कहाँ थे आप? मैं किचन में बी के साथ चाय बना। फिर वही बात, उनका नाम बी नहीं बुशरा है। बुशरा होगी तुम्हारे लिए, मेरी बी है। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्यों, चाय का रंग सही नहीं है? देखें, यहाँ आप मेरा मुकदमा लड़ने आए थे या कोई नई पिटीशन दायर करने आए थे? शेरी, शेरी, तुमने चाय नहीं पी? शेरी दिन में बस एक बार चाय पीता है और वो इसने पी ली। अच्छा, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है बाप बेटे में। अरे ऐसी वैसी, आखिर बेटा किसका है? किसका है? मेरा है, मेरा है, मेरा है, सगा है। तुम्हें पता है कि जब इसने पहली बार सिगरेट पिया था तो मुझसे लेकर पिया था। बेटे आप सिगरेट भी पीते हो? आप इसको हल्का ले रही है, खाली वाला नहीं भरा वाला पीते। भरा? क्या कह रहे हैं? क्यों, ऐसा नहीं है? देखिए, चाय पिए ना। अरे पीने से याद आया, थैंक यू। जब इसने पहली की बोतल को मुंह लगाया था ना, ये भी पीता है? हाँ, मैंने डांटा था इसे, मैंने डांटा था। ये कोई बात है? बाप को बताए बगैर की बोतल को मुंह कैसे लगा लिया? हम चलते हैं। मैं कौन सा रोकता है ऐसे, बल्कि बताता ना कि बेटा ये नहीं होता, ये होता है, इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ये। बट चलो खैर, कौन से रोज पीते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी बात वाकई नहीं है, रोज नहीं पीता। बस दोस्तों के साथ कभी जुआ करने जाए तब पी लेता है। क्या? गॉड, जुआ भी खेलते हैं आप? जुआ में बहुत सारा हिसाब है, मैथ्स है भाई। इंटेलिजेंट है लड़का हमारा, नहीं कर पाता जुआ ना। वो कौन जुआ रोज कर पाता है? जब रिश्वत ज्यादा कमा ली तो फिर जुआ भी चल गया। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या कह रहे हैं दिलावर? ये कैसा बेटा है आपका? अब बस ये छोटी छोटी सी खामियां, इंशाल्लाह शादी के बाद वो भी दूर हो जाएंगी। वैसे तो बेटा मेरा हीरा है, हीरा। ये खामियां, ये छोटी सी खामियां? बिल्कुल, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब जुआ, सिगरेट, रिश्वत और बचाए क्या है? अरे नहीं है, दिस इज टू मच। आप मेरा रिश्ता तोड़ने आए हैं या तोड़ने? ऐसे शाय शर्मिला प्यारा, पता है क्या कह रहा मैंने फोन कर। अरे भाई, आंटी बी से क्या शर्माना, तुम जाओ बाहर जाके फोन कर लो, गो अहेड। हाँ, जाओ जाओ, कुछ नहीं कहेंगी, कुछ नहीं कहोगी ना, जाओ जाओ। मैं तो किरण से कभी भी शादी नहीं करने दूंगी इस लड़के को। बच्चा है मेरा ये। जाओ बच्चे जी जाओ, मैं संभाल लूंगा ना। अरे खुदाया, ये कैसा वारा बेटा पाला है आपने? मैं इससे अपनी बेटी की शादी कभी नहीं हुई तो। मैंने तुमसे एक जरूरी बात कर। अब क्या रह गया बात करने के लिए? प्लीज। बस बहुत तमाशा हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या हम हमारे रिश्ते के लिए आए थे घर पे कब्जा करने? भाई है तो जाने के लिए तैयार था, बस अब तुम्हारी आंटी बी ने रोक लिया। वो कह रही है बल्कि रात यहाँ गुजारे, शहर के हालात ठीक नहीं है, इट्स नॉट सेफ। यहाँ रात गुजारना ज्यादा सेफ नहीं है। क्यों? मोहब्बत तो दिखा रही हूँ। यही तो मोहब्बत टू मच होती जा रही है, इसीलिए कह रहा हूँ लेट्स मूव। भाई मैं तो सोच रहा हूँ उनकी बात में दम है, हमें रात यहीं गुजार लेनी चाहिए। बताओ तुम नाश्ते में क्या करोगे? मैं तो बॉइल्ड एग सोच रहा हूँ। समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो आपको नकली बाप बना के यहां ले आया। मैं तो भूल गया था ना, अपना बाप अपना होता है। ये क्या कहा तूने? जो आपने सुना, ये बात हकीकत है। मैं देखता, मेरी जगह अगर आपका सगा बेटा होता ना तो उसकी खुशियों के दरमियान में आप आते नहीं आते। अगर तुम्हारी जगह मेरी सगी औलाद होती ना तो अपने बाप की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी, क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए उसके बाप की खुशी, उसकी मोहब्बत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। कौन सी मोहब्बत? 25 साल पुरानी मोहब्बत? बेटा मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। याद से 25 साल बाद तुमसे पूछूंगा। वो तो मैं देख रहा हूं सुबह से, कैसे आप अपनी 25 साल मोहब्बत को तरोताजा करके एंजॉय कर रहे हैं। एक बात जान लें, आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे। और जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। झूठ की बुनियाद पे मोहब्बत की इमारत खड़े कर रहे हो, वो ठीक है। शेरी, ये झूठ तुम सिर्फ किरण की मां के साथ नहीं बोल रहे हो, बल्कि अपने आप से भी बोल रहे हो, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा सच्ची चीज कोई नहीं।
मोहब्बत क्या तो सिर्फ सच्ची होती या फिर नहीं, इसमें रत्ती भर झूठ की गुंजाइश नहीं। और याद रखना, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, उन पे चलोगे तुम होके बल गिरोगे। मामा, मामा। हाँ, क्या हुआ है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हूँ? आपने दिलावर अंकल को रोक लिया। हाँ, वो शहर में हंगामे इतने हो रहे थे तो मैंने सोचा इतनी रात को बाप बेटा जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा, इसलिए रोक लिया। मामा 9 बज रहे हैं, इतनी रात थोड़ी हुई है। मुझे तो लगा कि तुम्हें जान के खुशी होगी कि मैंने शहरी और उसके डैडी को रोक लिया है। रोकना तो अब दिलावर अंकल को चाह रही थी, शहरी तो बहाना है। क्या मन कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि शहरी। क्या शहरी? क्या आपको कैसा लगा वो? सच बताऊं तो मेरे दिल को बिल्कुल नहीं भाया वो। उसके बाप से उसके कारनामे सुन के तो मैं डर ही गई। मतलब उसका बाप इतना शरीफ और नफीस इंसान है, एक भी आदत अपने बाप की नहीं ली उस लड़के ने। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सूटेबल है। ना भाई ना। तो क्या बाप से शादी कर लूं? ये क्या कह रही हो तुम? लगा ना, बुरा लगा ना? लगना भी चाहिए क्योंकि आपको दिलावर अंकल तो बहुत पसंद है। होश में हो किरण? किरण तुम शायद भूल रही हो, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ। होश तो आप अपने खो बैठी है। मैं देख रही हूँ सुबह से क्या चल रहा है इस घर में। ये जो मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे, ये सिर्फ दिलावर अंकल की वजह से। आज से पहले तो आप कभी इतनी खुश नहीं थी। किरण, तो ये खुशी मेरा जुर्म ही बन गई? क्या मुझे कोई हक नहीं है खुश होने का? और मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी अपनी माँ की खुशी में खुश होगी। वो माँ जिसने अपनी सारी जवानी निछावर कर दी आपकी परवरिश में। किरण, आपके बाप से डिवोर्स के बाद मैंने कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी आपको। जो मांगा वो दिया, जो नहीं भी मांगा वो भी दिया। अपनी जरूरतों का गला घोट कर आपकी जरूरतें पूरी की। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी खुशी का सोचना चाहा तो आपको बुरा लगा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। बेटा आप शरीर से कह दें कि रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और यहाँ आप चाहेंगे वहीं आपकी शादी होगी। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है। देखो शहरी, हमने बहुत झूठ खेल लिया, अब सिर्फ सच खेलेंगे। सब कुछ सच सच बता देंगे, फिर जो भी होगा ना उसे किस्मत का फैसला समझ के कबूल कर ले। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना हम आंटी को सब कुछ सच बता दे। मेरी मामा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, बचपन से लेकर आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। पापा की कमी कभी भी महसूस होने नहीं दी। मेरी फीलिंग्स हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे थी। लेकिन अगर आज वो कुछ अपने लिए करना चाहती है, अपने आप को पहले रखना चाहती है, तो मैं क्यों उस रास्ते की रुकावट बनूं? आई शुड बी हैप्पी फॉर हर। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जानती हो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन जब वालिदैन को मोहब्बत या प्यार देने की बारी आती है तो बच्चे खुद कर्ज बन जाते हैं। अगर मैं अंकल की सगी औलाद होता ना तो कभी भी उनकी खुशियों के बीच में नहीं आता। चलो सब कुछ सच सच बता दो। चलो। कुछ बताने की जरूरत नहीं है,
मामा वो हमने सब सुन लिया। देखें आंटी, जाने अनजाने में हम लोगों ने आपसे बहुत झूठ बोले, लेकिन मेरा यकीन माने हम दोनों आपसे माफी मांगने आ रहे थे और सच बताने आ रहे थे। प्लीज हम दोनों को माफ कर दे। हाँ, लेकिन उस झूठ की वजह से एक सच ने जन्म लिया है। वो सच है आप दोनों की मोहब्बत का सच। क्योंकि अगर तुम दोनों चाहते तो मोहब्बत पाने के लिए कोई भी गलत रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने सच का रास्ता इख्तियार किया। और वो सच्चाई मुझे दिलावर ने पहले ही बता दी थी। क्या आपको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, दिलावर ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन हम दोनों आप दोनों के मुंह से सुनना चाहते थे। तो फिर अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जाओ बारात लाने की तैयारी करो। ठहरिए, यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 बारातें हैं। अब ये कौन है? ये मेरा बेटा है। इसको मैंने बुलाया। मगर क्यों बुलाया? अब मेरी शादी पे मेरा बेटा ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डिट्टो। वाह जी, हैप्पी फैमिली। तो फिर इस खुशी के मौके पर एक फैमिली पिक्चर हो जाए। स्माइल। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है